तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रिलैटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलैटरल एक क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कोई भी फिगर, ठीक है, मतलब क्लोज होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। जैसे कि ये वाला एक फिगर है, तो ये हम लोग का एक क्वाड्रिलैटरल है क्योंकि इसमें 4 लाइन सेगमेंट से ये बाउंडेड है। अब जो है इसमें अगर हम लोग साइड्स के बारे में जान लेते हैं तो इसमें हम लोग 3 चीज के बारे में जानेंगे। पहला तो साइड, ये वाला किनारा, एंगल कितना का कोण बनेगा, और डायगोनल यानी कि कनेक्टर बिटवीन टू अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जो साइड है, तो साइड जो हो जाएगा हम लोग का 4 साइड हो जाएगा। 4 साइड कौन कौन? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये हम लोग के पास 4 इसका साइड हो जाएगा। अब साइड लिखने के लिए कहीं आ जाए तो ये नहीं लिख देना है कि ए हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ए कोई एक पर्टिकुलर साइड थोड़ी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट, मतलब साइड कहने का अर्थ लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट कैसा होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए, क्लोज और एडजेसेंट। क्लोज भी हो और एडजेसेंट भी हो। जैसे कि क्लोज में हो गया, ये एक क्लोज और एडजेसेंट बता देते हैं। एडजेसेंट ये वाले लाइन का एडजेसेंट ये लाइन, और कंडीशन है मेरे पास कि वो क्लोज भी होना चाहिए। तो अब इस लाइन के एडजेसेंट में हम लोग ऐसे थोड़ी ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग का ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये हम लोग का क्लोज नहीं होगा। इसी के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अगर करते हैं ड्रॉ, तो इसका एडजेसेंट हो गया और इसका भी एडजेसेंट करना है, तो ये एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तो देख लिया अब क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल का साइड हम लोग देख लिया, अब एंगल देख लेते हैं। एंगल, इसमें एंगल भी 4 होगा। कौन कौन? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये हम लोग के पास इसका 4 क्या हो गया? एंगल हो गया। तो ये लिख सकते हैं कि एंगल जो है एक स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे कि यहाँ पर एक एंगल बना, फिर एंगल बी पे बना, एंगल मतलब ये सी पे भी एंगल बना और डी पे भी एंगल हमारा बना। इसी के चलते हम लोग यहाँ से 4 एंगल्स बोल देते हैं। अब अगर डायगोनल देखें तो डायगोनल हम लोग के पास 2 होगा। तो डायगोनल कौन कौन है? ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी, ये हो गया हम लोग के पास इसका डायगोनल। अब जो है एक और इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी है कि जो सभी मतलब क्वाड्रिलैटरल्स का जनरली, मतलब हर क्वाड्रिलैटरल्स का चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ये जो है ये एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आगे हम लोग को प्रूफ भी करना है, इसी चैप्टर में हम लोग को इसका प्रूफ भी देखना है। तो प्रूफ देखने के लिए हम लोग अभी आगे अपने कंटिन्यू करते हैं, आगे इसका प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल हम लोग के पास 7 टाइप होता है। पहला टाइप रेक्टेंगल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड पैरेललोग्राम, फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ ट्रेपेजियम एंड सिक्स काइट और सेवेंथ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक इसमें एक्स्ट्रा होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सबसे पहला है हम लोग का रेक्टेंगल, सेकंड वन इज स्क्वायर, थर्ड वन इज पैरेललोग्राम, fourth one is rhombus, fifth one is trapezium, sixth isosceles trapezium, isosceles trapezium, and last one is kite. ठीक है, लास्ट वन इज काइट।
तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलैटरल्स का टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल कुछ नहीं है। इसका अगर हम लोग जनरली डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं तो रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर है जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और सभी एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये एक हो गया रेक्टेंगल, तो साइड इसमें भी 4 ही होगा, इसमें तो साइड बढ़ने वाला नहीं है, साइड होगा 4। ठीक है, नेमिंग भी यहाँ से कर देते हैं ए बी सी एंड डी, तो साइड हो जाएगा 4। एंगल के बारे में बात करें तो एंगल भी तो इसका 4 ही होगा। डायगोनल्स, डायगोनल्स जो है इसका कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये तो रहा जनरल बात। अब जो है इसका अगर हम लोग प्रॉपर्टीज जान लेते हैं तो प्रॉपर्टीज में हो जाएगा कि ये वाला जो अपोजिट एंगल्स वो हो जाएगा इक्वल। यानी कि अगर अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी जाने तो जो हम लोग का अपोजिट एंगल होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डायगोनल भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसका डायगोनल, ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, वैसे ही ये बी सी इज इक्वल्स टू डी ए हो जाएगा। बी सी इज इक्वल्स टू डी ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पर एंगल देखें तो एंगल, सभी एंगल बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सभी को अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है, अब अगर यहाँ से हम लोग देखें तो क्या हम लोग यहाँ से एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल डी बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा? ये तो हम लोग का पता है। अब अगर यहाँ से हम लोग देख लें आगे तो जो है डायगोनल्स, डायगोनल का अगर बात करते हैं तो इसका जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल होगा और बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से जो है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा देखें तो बी डी बराबर ए सी वही चीज है, इसी के लिए हम इसको ये कर दिए। अब अगर यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकालें तो जो ओ ए है हम लोग का, ओ ए, यहाँ पे ओ ए वो ओ बी के भी बराबर होगा, क्योंकि जो डायगोनल है दोनों को क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल इक्वल है तो जो हम लोग का ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगा और ओ बी ओ सी के बराबर होगा और ओ सी ओ डी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, और इसका जो है प्रत्येक एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल ए जो है, यानी कि ए पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। बी पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। सी पे 90 डिग्री और डी पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, उससे ज़्यादा का बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये जितना चीज़ है ये सारा इसका प्रॉपर्टीज है। इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। जितना चीज़ हमने लिखा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसमें हम लोग 4 प्रॉपर्टीज को देख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हम लोग का वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है और 90 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर का भी प्रॉपर्टीज, बस इसमें कुछ कुछ डिफर है और सारा प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा अगर ध्यान से देखें तो। एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग का हो गया स्क्वायर।
अगर इसका हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीका से होगा, ABCD नेमिंग भी कर लिए, ये बीच का O। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखें तो पूरा साइड स्क्वायर का इक्वल होगा। एक कंक्लूजन ये है कि सारा साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो इसका सभी एंगल जो है, यानी कि A पे भी 90, B पे भी 90, C पे भी 90, D पे भी 90 का एंगल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें इसका जो डायगोनल है, तो डायगोनल क्या है, इसका भी इक्वल है और बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। डायगोनल्स यानी कि ये वाला जो हम लोग डायगोनल्स है, ये कितना डिग्री पे बन रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्ड्स में लिखें तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect each other at 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग का क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो है ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि AC बराबर BD, AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में जाने तो इसका भी फोर्थ प्रॉपर्टी होगा, OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। ये हो गया हम लोग का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज़्यादा कुछ डिफर था नहीं उसके प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो थर्ड वन है वो है हम लोग का पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड जो है वो क्या हो गया, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हम बता दे रहे हैं जो इसमें यूज होने वाला है, जो हम लिखते टाइम यूज करेंगे शॉर्टकट्स। जैसे पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का जो हो गया वो ये हो गया शॉर्टकट पैरेलल। अगर पैरेलल हम लोग को करना है, पैरेललोग्राम नहीं, पैरेलल अगर करना है, पैरेलल अगर लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैरेलल आएगा आगे भी वर्ड, तो पैरेलल के लिए डबल L करके, यानी कि ये वाला हम लोग को पॉइंट लिखना होगा, तो इससे हम लोग का पैरेलल हो जाएगा। और अगर हम लोग को बिटवीन करना है, बिटवीन, तो इसका यूज होगा ट्रायंगल्स, ये वाला यूज होगा। और भी ऐसा ऐसा शॉर्टकट्स है जो कि हम अगर यूज करते हैं तो हम बता देंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग थर्ड आ जाते हैं अपना पैरेललोग्राम पे। कुछ इस टाइप का फिगर होता है पैरेललोग्राम का। एक सेकेंड, तो ये हो गया हम लोग का पैरेललोग्राम। इसका डायगोनल हम लोग ने ड्रॉ कर दिया, ABCD नेमिंग भी कर दिया। अब अगर इसका प्रॉपर्टीज देखें तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो इसका जब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, AB इज इक्वल्स टू DC या CD, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम CD लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है हम लोग का, ये
ये जो है ये इक्वल हो गया, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। और इसको एक और लिख सकते हैं इसी में कि अगर ये इक्वल और पैरेलल है तो क्या बी सी और सी डी ए पैरेलल नहीं है, तो वो भी है। तो हम लोग का क्या है, वो भी इक्वल है और पैरेलल है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी, ये सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में है, बी सी इज इक्वल्स टू डी ए। और अगर इसका सेकेंड अगर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको बोला है इक्वल और पैरेलल, तो इसका अगर हम लोग सेकेंड देखते हैं तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू डी ए। ये हो गया हम लोग का। अब अगर इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखें तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल्स होगा, एंगल सी सॉरी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, अब डायगोनल क्या है, डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और जो हम लोग का ये है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, एंगल का सिंबल डाल के एस लिख दें तो ये हम लोग का एंगल्स होता है। तो अपोजिट सॉरी जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। वन सेकेंड, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। और वैसे ही सिमिलरली हम यहां लिख देते हैं एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। इधर जगह नहीं था इसी के चलते हमने यहां लिख दिया है। तो एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180। और हम लोग ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। अब जो है अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं फोर्थ वन, जो कि हम लोग का रोम्बस। रोम्बस जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी साइड तो इक्वल होगा बट पैरेलल भी होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दे, नहीं स्क्वायर या पैरेलेलोग्राम, हमने क्या किया पैरेलेलोग्राम टाइप में इसको बना दिया, बट स्केल नहीं है इसी के चलते ये एक्यूरेट उतना नहीं हो पाया है। स्केल रहता तो और एक्यूरेट हम कर देते। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ये साइड ये साइड ये साइड यानी कि चारों साइड इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब अगर यहां से देखें बट पैरेलल भी होगा, यानी कि ये पैरेलल ये पैरेलल ये, ठीक है। अब अगर यहां से हम लोग जान लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, पहला हो जाएगा कि सभी साइड इक्वल हो गया, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। दूसरा प्रॉपर्टी ए बी पैरेलल टू डी सी और डी ए पैरेलल टू बी सी। ये हो गया हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टी। चाहे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बी सी पैरेलल टू डी ए, ठीक है। इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है, यानी कि ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी।
इसको हम लोग अपोजिट को ओ डबल पी डॉट भी लिख सकते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। डायगोनल के बारे में, तो डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, यानी कि हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट, BISECT, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे डायगोनल इसका क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। अब अगर इसका हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी जाने तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पे स्पेस नहीं तो हम बता देते हैं मुंह से, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 और एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अब देख लेते हैं ट्रेपेजियम को कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। यानी कि जो मेरा ये फिगर है, इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग का पैरेलल क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग का नॉन पैरेलल साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी सी और ए डी, ठीक है। क्योंकि पैरेलल कहने का अर्थ है कि वैसा लाइन जो कि इंफिनिटी पे जाके एक दूसरे को कट करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है? इंफिनिटी पे तो जाके कट नहीं होगा। किस केस में? बी सी और डी ए के केस में। इनफाइनाइट पे तो जाके हम लोग का कट करेगा नहीं। बट ए बी और सी डी को देखें तो ये दोनों क्या होगा? लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, या सी डी लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी होगा कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। नॉट इक्वल्स टू का साइन सिंबल ये होता है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, बी सी। अब यहाँ से अगर हम थर्ड इसका प्रॉपर्टी जान लें तो थर्ड क्या है? सम ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि इसका कहने का सेंस है कि ए एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसके डायगोनल के बारे में हम जानते हैं तो इसका जो डायगोनल है, अब आते हैं इस साइड में, तो जो इसका डायगोनल है यानी कि इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि डायगोनल पे बेस्ड है, तो डायगोनल क्या है? वो इक्वल नहीं है। डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है। इसका कहने का सेंस है ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। अब इसके बाद जान लेते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को। फिफ्थ हम लोग का हो चुका ट्रेपेजियम। अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसका, ठीक है, नॉन पैरेलल जो साइड है वो इक्वल होगा। यानी कि अब हम लोग अगर बात करें इस फिगर में, तो यही वाला जो फिगर है ये भी, ये मतलब इसी टाइप का फिगर होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए भी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में ही बात करना है। तो ट्रेपेजियम हो गया, तो आइसोसेलेस कहने का अर्थ ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि डी ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी। यहाँ से अगर जाने तो ए डी या डी ए इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी,
यानी कि एंगल ए पे जितना डिग्री फॉर्मेशन होगा उतना ही डिग्री एंगल बी पे भी फॉर्मेशन होगा, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, जितना एंगल सी पे होगा उतना ही एंगल फॉर्मेशन डी पे भी होगा। अब अगर इसका हम देख लेते हैं, तो जब ए और सी मेरा इक्वल है तो इस दोनों का सम मेरा ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर अब हम लोग का यहाँ से हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी भी हो जाएगा किसके बराबर, तो 180 डिग्री के ही बराबर होगा। अब इसके बाद डायगोनल जानते हैं, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से तो ये हम लोग का हो चुका 6 नंबर केस। अब काइट के बारे में बात करते हैं कि काइट होता क्या है। तो काइट भी एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हम लोग काइट का फिगर ड्रॉ करते हैं। काइट कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो जो काइट है, काइट ये है, काइट का फिगर हो गया। इसका अगर प्रॉपर्टीज जाने तो इसका कम प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू सी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी, एक सेकेंड, ए डी बराबर सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल सी बी, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा अगर आए, अब यहाँ से अगर दूसरा आते हैं तो एक डायगोनल जो है वो क्या करता है, दूसरे डायगोनल को 90 डिग्री पे ही कट करता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा, यानी कि सेकंड हो गया डायगोनल। यहाँ से हम लोग लिखेंगे वन डायगोनल, क्योंकि एक डायगोनल है, वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर, एक डायगोनल दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। अब यहाँ से जो है हम लोग के पास क्या मिल गया, एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी बी, एंगल डी ए बी बराबर डी सी बी, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसका जो है प्रूफ भी आएगा कि प्रूफ कीजिए कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। यहाँ से जो है हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। यहाँ से जो प्रूफ है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे, एक बी डी डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल एंगल नेमिंग कर लेते हैं, एंगल नेमिंग 1 2 3 4। अब यहाँ से एक ट्रायंगल में आए, इन ट्रायंगल सबसे तो पहले यहाँ से लिख लेंगे टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो एंगल, अब कंस्ट्रक्शन एक करेंगे, कंस्ट्रक्शन बी डी ड्रॉ लाइन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन बी डी। थोड़ा हम स्पीड में लिखेंगे क्योंकि मेरा बैटरी भी लो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब आते हैं प्रूफ में, एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अभी है तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 4, एंगल बी को हम लोग 4 और 3 में डिवाइड किए हैं, डी को 1 2 में, तो इस एंगल में है तो 1 प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस
एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो गया हम लोग का 360 डिग्री। इस सबको अरेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल 1 नहीं एंगल 3, एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया। इस सबको करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ये प्रूफ कर दिए हमने। यहाँ पर हमने क्या किया है, एडिंग किया है। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज इस चलते नहीं लिखा है क्योंकि मेरा बैटरी 1% रह गया है, नहीं तो लैंग्वेज लिखने में हमको भी बहुत टाइम लगता। तो और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ये वाला चैप्टर हम लोग का हो चुका है कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।